तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बे से और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ संसद मार्ग पे, जो कि आज 14 अप्रैल है और तमाम मैंने संगठनों को दिखाने का काम किया। तो साथियों अभी पहुँचे हैं अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण कर्मचारी कल्याण संघ का स्टॉल है, जो कि मैंने अपने कैमरे के माध्यम से तमाम मैंने स्टॉल दिखाए हैं। मगर बैंक का भी यहाँ पे हर साल स्टॉल लगता है और अभी हम चलते हैं सीधे पदाधिकारी इनसे हम आज के दिन खासकर मैं मैसेज लेना चाहूँगा। सर, क्या है आज का मतलब कि जो आज पूरा विश्व 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म जयंती मना रहा है, आज बैंक की तरफ से क्या मैसेज? आज बैंक की तरफ से यही मैसेज है, ये जो बाबा साहब का जयंती है ये हमारा दलित समाज के लिए बहुत सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा त्यौहार कोई है नहीं इस इंडिया में। तो जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इनको बोला गया है, जो इनके जो काम थे उनको फॉलो करना चाहिए। और हम लोग बैंक में, मैं जैसे प्रेसिडेंट हूँ यहाँ दिल्ली यूनिट का, तो हर साल यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसमें से हज़ारों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे फंक्शन को अटेंड करते हैं। और काफ़ी इनसे सीखने को मिलता है कि जो इन्होंने अपने जीवन काल में जितना संघर्ष किया था वो चीज़ें आदमी को अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और ये सबसे बड़ा फंक्शन है हमारे लिए, दलित लोगों के लिए ही नहीं बल्कि अदर समाज के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी काम इन्होंने किया था और इनको याद किया जाता है। इनका बर्थडे हमारे लिए एक सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। बाबा साहब का रिजर्व बैंक उसमें अहम रोल रहा है सर। तो इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी देख रहे हैं हमारे सामने है और हमारा पंडाल भी यहीं पे बनता है कि इन्होंने इनको बनाया था। और इसके सामने आप देख रहे हैं कि हमारे सामने इन्होंने अपना पंडाल भी लगाया है। तो इनकी देन है, इन्हीं की देन है कि बाबा साहब जो है आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किए थे। सर, ये संगठन कहाँ तक है सर? क्या ये संगठन आपका कहाँ का मतलब? ये ऑल ओवर इंडिया में है। हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST का जो एसोसिएशन है, इसमें हमारे 19 जोन है। इसमें 19 जोन है, उसमें सारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में SC/ST ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। इसमें और भी बैंक मर्ज हैं या मतलब? नहीं, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है, बट हमारा ये बैंक में एक ही है। ठीक है, वो 19 अपना जोनल ऑफिस है, वहाँ पे सारे एसोसिएशन है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, बाबा साहब का एक ही वही मैसेज देना चाहूँगा, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। हमारे सर GS साहब भी हैं वहाँ पे। नहीं, मैसेज तो सबको देना चाहिए आज के दिन। देखो, आज ये जो बाबा साहब का जन्म दिवस पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका एक ही मैसेज है कि भाई उन्होंने जो काम किया वो सभी समाज के लिए किया है, खासकर महिलाओं, बच्चों और श्रम कानून वगैरह, RBI कई चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, आंदोलन करा है कि भाई सबको समाज में एक समानता से देखा जाए और सब अपने अधिकारों के लिए बराबर खड़े रहें। और उसी के रूप में हम आज ये जो 14 अप्रैल का दिन मनाते हैं, तो बाबा साहब को समर्पित है कि उन्होंने हमारे लिए संघर्ष करा और इस देश को एक नया नाम दिया। संविधान के रूप में उन्होंने बहुत वो संघर्ष करा है। आर्थिक उन्नति में बैंकों का अहम रोल रहा है। आर्थिक उन्नति में बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा जो ट्रस्ट बना हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के महाराजा सर सयाजी राव गायकवाड़ जी ने उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा और उन्हीं की बदौलत वो पढ़ पाए और फिर बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ट्रस्टी भी रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत ज़्यादा बाबा साहब के साथ लगाव रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी उनका ऋणी है। चलिए अभी हम सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में। सर, सबसे पहले तो जय भीम। और सबसे बड़ा कहना चाहूँगा कि हमारे लिए नहीं, बाकी सभी के लिए सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि बाबा साहब ने केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, उन्होंने बच्चों के लिए काम किया, उन्होंने कामगारों के लिए काम किया। महिलाओं के जो आज उनको मैटरनिटी लीव मिलती है वो बाबा साहब की देन है। महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार है वो बाबा साहब की देन है। बाकी इसके अलावा जो आज कामगार हैं, जो दिन के 8 घंटे निश्चित हुआ है कि इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा, वो भी बाबा साहब की ही देन है। और मेरा ये कहना है कि जो बाबा साहब को अनुयायी हैं, उन्होंने जो मेन अपने 3 संदेश दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो उस पर लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब के अनुयायियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि बाबा साहब के ये 3 सूत्र हमेशा याद रखें। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आज कल वो थे इसलिए आज हम हैं। जय भीम। एक विडम्बना है कहीं ना कहीं देश में, हम एक 14 अप्रैल वाले दिन इकट्ठे तो हो जाते हैं, मगर बाकी जो 364 दिन होते हैं वो बिल्कुल नदारद होते हैं।
बिल्कुल सही, आपकी बात एकदम सही है कि ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है कि हम 364 दिन तो नहीं होते, बट एक 14 अप्रैल, अरे अगर बाबा साहब को हम कायदे से मानते हैं तो हमें जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे भी हमें इस तरीके का सहयोग करने का या संगठित होने का मौका मिले बिल्कुल करना चाहिए। उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ वही कि संगठित बनो। आज भी जो हम पीछे हैं, जो हमारे लोगों पे अभी भी कई जगह आप देखते हैं कि अत्याचार हो रहा है, वो इसी वजह से कि संगठित सबसे बड़ी उसकी कमी है शिक्षा की। अगर हम शिक्षित होंगे और संगठित तो अब धीरे धीरे हो ही रहे हैं, और उसके बाद संघर्ष तो करना हमने शुरू से ही सीखा है, क्योंकि हमारे पास आज तक ना कोई प्रॉपर्टी ना कोई चीज़ रही है, हमारे पास दो ही चीज़ें रही है, शिक्षा और हमारी मेहनत। संगठित हम धीरे धीरे होने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर यही है कि बाबा साहब की कृपा रही तो आगे चल के हम संगठित भी होंगे, क्योंकि अभी जो संविधान पे चीज़ें चल रही हैं तो आगे में जो अब ये चूँकि राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, बट मैं यही कहूँगा कि आज जो हमारे 123 सांसद हैं वो अन्य राजनीतिक पार्टियों के सांसद होकर रह गए हैं। वो अगर बाबा साहब के सांसद होते तो कभी एक प्रश्न पूछने का आपको मौका ही नहीं मिलता। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया संदेश रहा है, जो कि मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं वो देख रहे होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी जो कल्याण संघ है, जो कि पूरे देश में ये संगठन है वो चलता आ रहा है। आज इनका जो स्टॉल है लाजवाब, यहाँ का जो पैकिंग वाला जो खाना रहा, भोजन रहा, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। जी, मेरा नाम विजय कुमार खजानिया है और मैं यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित हुआ हूँ, और मोहल्ले के कुछ बच्चों को भी हम लोग लेकर आए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये मैसेज पहुँच सके, क्योंकि दुश्मन लगातार जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। हम लोग चाहते हैं ये जो मैसेज है ये आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। बाकी जो देश की मैं बात बताऊं कि आर्थिक उन्नति के लिए जो देश में जो काम आ रहा है वो बैंकों का अहम रोल है, मगर कहीं ना कहीं एक विडम्बना भी है सरकार की तरफ से। मैं वो बता देना चाहता हूं कि जो तमाम जो बैंक एक बैंक में जो मर्ज हो रहे हैं वो ना हो करके अगर वो बैंक अगर अलग अलग क्षेत्र में काम करें तो वो बेहतर होता है। अगर